तो चांद रात है, ईद की तैयारियां हैं, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। चांद रात पर शॉपिंग का अलग ही मजा है और चांद रात को चूड़ियां, मेहंदी लगवाना, बनना सरवरना, सभी चीजें एक के बाद एक याद आती रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और हम हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मौजूद हैं और वहां पर कैसी गहमा गहमी है क्योंकि चांद रात शुरू हो गई है और चंद ही घंटे रह गए हैं अब ईद में। तो अपने नुमाइंदगान को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। कराची से हमारा साथ देंगी रुबीना अलवी, इस्लामाबाद में हमारे साथ फारूक मौजूद होंगे, लाहौर से सिदरा कयास हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से मदीहा सुंबुल हमारा साथ देंगी, कोयटा से अतिया अकरम और सक्खर से सहरिश खोखर हमारे साथ मौजूद हैं। तो तमाम तर खवातीन, स्टूडियो में भी 2 खवातीन और बाकी सारी भी बाजारों में भी इस वक्त खवातीन हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं कराची का। रुबीना बताइए कहां पर मौजूद हैं और कैसी गहमा गहमी देख रही हैं चांद रात के हवाले से आज? जी, मैं इस वक्त क्लिफ्टन के एक मशहूर ज़माना मार्केट में, गल्फ मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर साल की तरह गहमा गहमी देखने में आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो इस मार्केट की सर्विस रोड है वो इस चांद रात के दिन जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खवातीन के लिए मेहंदी लगाने का इंतजाम किया जाता है। आप देख रही होंगी कि हद निगाह तक सिर्फ आपको खवातीन और उनके मेहंदी लगे हुए हाथ ही नजर आ रहे होंगे। लोग यहाँ पर बहुत खूबसूरती से इस वक्त चांद रात को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स मेरे साथ खड़ी हुई हैं जो आई हैं और चांद रात को एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं। आप इनकी तैयारी को नोट कीजिएगा कि ये इनका चांद रात का जोड़ा है जो इन्होंने ज़ेबतन किया हुआ है। इन्हीं से जानते हैं कि भाई ये खास तौर पे क्या चांद रात के लिए जोड़ा बनाया गया था, क्योंकि इनकी तैयारी ईद से कम नहीं लग रही मुझे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या जोरदार आपने तैयारी की है चांद रात की, जरा इस बारे में बताएं। जी एक्चुअली हमने चांद रात के लिए स्पेशली हमने लिया था, वो बनवाया तो नहीं था, हमने लिया था क्योंकि हमें दर्जे का तो पता है वो इतना टाइम लगा देता है। अच्छा, मेहंदी लगी या नहीं? जी मेहंदी आज ही हमने लगवाई है, आज ही लगवाई, दिखाया। क्या आप कामयाब हो गई इतने रश में? हम एक्चुअली कॉलेज से लगवा के आए थे। आप स्मार्ट चल रही हैं बहुत ज्यादा। अफ्तारी से ही पहले हमने लगवा लिया। जिस तरह से आपने देखा कि खवातीन जो है वो सहपहर से ही मेहंदी लगाने में मसरूफ अमल रही हैं और अब ये जो फ्रेंड्स हैं ये सिर्फ चांद रात को इस वक्त कराची में तो खूब तैयारियां की जा रही हैं और शहरे इक्तदार में कैसी तैयारियां हैं? फरा रबानी वहां पर मौजूद है। फरा बताइए। बिल्कुल, अगर शहर इक़्तिदार की चांद रात की आप तैयारियों की बात करें तो इस समय मैं मौजूद हूँ F7 मार्केट में, जहाँ पर कहते हैं ना तिल धरने की जगह नहीं है। एक से बढ़कर जो है ना रश लगा हुआ है चूड़ियों की दुकानों पर, साथ ही साथ मेहंदी के स्टॉल्स के ऊपर भी कि बारी नहीं आ रही। मैंने भी बहुत कोशिश की लेकिन मेरे भी हाथ अभी तक खाली हैं। चूड़ियाँ मैं लेने में कामयाब हो गई हूँ। तो यहाँ पर खवातीन की तैयारी जोरों शोर से जारी है। जिससे बात करो क्या आपने पूरे इतने दिन क्या तैयारी की, तो उन्होंने कहा चूड़ियाँ भी ली, झुमके भी लिए, लेकिन मेहंदी लगाने का जो मजा असल आता है वो चांद रात को आता है। साथ ही साथ चांद रात की भी एक रवायत है कि हमने चूड़ियां खरीदनी होती है। तो यहाँ पर मर्द और खवातीन की तादाद मौजूद है, बच्चियां यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चियां यहाँ पर मेहंदी लगा रही है और बच्चे इस देख रहे और एंजॉय करें और इस फेस्टिवल की तैयारियों को एंजॉय करें। यहाँ पर जो खवातीन से बात की तो वो कहती हैं कि हमारे बस में हो तो हम ईद की सुबह तक जो है वो तैयारी ही करते रहे, कपड़े ले रहे हैं, जूते ले रहे हैं और साथ ही साथ जो चांद रात की स्पेसिफिक चीजें होती हैं चूड़ियां और मेहंदी वो भी चल रहा है। लोग यहाँ पर लाइनें लगाकर वेट करें कि जल्दी से जल्दी उनकी बारी आए और वो मेहंदी लगाएं और जो जैसे रमजान के पूरे रोजे रखे हैं उनको कंप्लीट किया। जब खवातीन से पूछा मैंने कि मेहंदी लगानी क्यों जरूरी होती है तो उन्होंने कहा किचन में पूरा महीना रमजान में हमने काम कर लिया, अब कल हमने काम नहीं करना, हमने तैयार होना है, मेहंदी लगानी और मेहंदी लगा के चूड़ियां पहन के बैठ जाने कि अब खाना भी घर में नहीं बनेगा, बाहर से खाना भी आएगा, भी करना पड़ेगा। कराची और इस्लामाबाद में क्या तैयारियां हो रही है ये तो हमने जाना। अब रुक कर लेते हैं जरा कोयटा का। अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद है। अतिया बताइएगा कोयटा में क्या तैयारियां हैं, खवातीन क्या खरीद रही हैं, इस बार क्या ट्रेंड कर रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है, अगर हम कोयटा के ट्रेंड की बात कर लें तो मौसम बड़ा खुशगवार है और उसके साथ खवातीन के मूड आज बड़े अच्छे हुए हैं। उसकी वजह ये है कि पूरा महीना जो है वो मर्द हज़रात की और घर वालों की खिदमत करने के बाद आज उन्हें जो है होली का दिन मालूम हो रहा है और वो चांद रात को बाज़ारों में निकली और सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादातर लोगों ने शॉपिंग मॉल्स का रुख किया है और यहाँ पर जो ट्रेंड है वो तुर्की से आए हुए पर्स और उसके साथ साथ जूते ख़रीदने के लिए ख़वातीन जमा हो गई। हमने कुछ ख़वातीन से बात जब की तो उनका कहना ये था कि वैसे तो वो तकरीबन अपनी शॉपिंग मुकम्मल कर चुकी हैं, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है उसे दोबारा से ख़रीदने का दिल कर रहा है और उसके साथ साथ बच्चों की भी शॉपिंग की जा रही है। बच्चियाँ बड़ी एक्साइटेड है, अगर कपड़े ले लिए तो उसके साथ उन्हें ज्वेलरी लेनी है और उसके साथ साथ चांद रात जो है
वो मेहंदी लगवाए बगैर अधूरी है। और ख़वातीन और बच्चियाँ मेहंदी लगाने के लिए आए, साथ साथ मर्द हजरात जो हैं वो बड़े कहीं पर तो बड़े खुशगवार मूड में और कहीं बेचारों के मुंह लटके हुए, क्योंकि आज उनकी जेब जो है वो मज़ीद ढीली होने जा रही है। बीवियों को उन्होंने शॉपिंग तो करवा दी है, मगर उसके साथ साथ बीवियों को जो चीज़ नज़र आ रही है वो हर स्टॉल पे और हर शॉप पे खड़ी हो जाती हैं। और मर्दों के लिए सबसे ज्यादा टफ टास्क ये है कि आप हर जगह पर खवातीन खड़ी होती हैं और शॉपिंग उनको बहुत पसंद होती है और वो इस टाइम ड्यूटी निभा रहे होते हैं अपना। अतिया हमारे साथ ही रहिएगा, पेशावर का रुख करते हैं। मदीहा सुंबुल हमारे साथ मौजूद हैं। मदीहा, बताइए यहाँ पर खवातीन किस स्टॉल पर ज्यादा देखी जा रही हैं और आपने कर ली शॉपिंग? आज बिल्कुल यहाँ पर भी खवातीन किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त हम जो देख रहे हैं खरीदारी का जो रुझान है, इस वक्त वो मैचिंग ज्वेलरी, हेयर कैचर्स, पोनिया, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये खवातीन का मेन फर्स्ट है और खुद से भी लिए जा रहे हैं रवायती, ताकि रवायती टच भी ईद पर नजर आए। और अब से कुछ देर कबल जब हमारी खवातीन से बात हो रही थी तो उनका ये भी कहना था कि हम जल्दी जल्दी यहाँ पर अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके घर जाएंगे, मेहंदी लगवाएंगे और शीर खुरमा बनाएंगे, चूँकि सुबह मर्दों ने नमाज पढ़ के आना होता है और शीर खुरमा उनको पेश किया जाता है। यहाँ पर हम मर्द हजरात को भी देख रहे हैं कि वो अपनी खवातीन के साथ आए और खासे सपोर्टिव नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि जी भाई पूरा महीना इनकी जो खवातीन है उन्होंने इन्हें बहुत मजे के जो है अफ्तारियां बनाकर खिलाई है, तो अब इनका हक बनता है कि इन्हें अच्छी शॉपिंग करवाई जाए। और बात की जाए अगर मेरी, तो भाई मैं तो इस मामले में बहुत लकी हूँ। मेरे लिए बहुत अच्छे बहुत नाइस कपड़े बनाए, चूँकि उनका अपना बुटीक है, तो मुझे तो इस बारे में जो है ना बहुत एड्स हासिल है। मज़े के डिज़ाइनर सूट्स भी ऑर्डर कर लेते हैं, स्टिचिंग भी कर लेते हैं, लेसेस भी आ जाती हैं। तो मैं बस इस हवाले से जो है ना मैं बेगम हूँ और मैंने भी घर जाकर हम भी ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद घर जाएंगे, ईद की शॉपिंग करेंगे और शीर खुरमा बनाएंगे। सक्खर का रुख कर लेते हैं, सैरिश खोकर हमारे साथ मौजूद है। सैरिश, बताइएगा क्या खरीद रही हैं सक्खर में खवातीन और आप क्या खरीदेंगी इसके बाद? देखें, इस वक्त मैं अपनी तैयारी के बारे में कुछ नहीं कह सकती, लेकिन छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जो हैं वो बिल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। चांद जैसे ही ऐलान हुआ है शवाल के चांद का, बाजारों में तिल धरने की जगह नहीं है, पाँव रखने की जगह नहीं है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक ईद फेस्टिवल में, बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल है। यहाँ पर खवातीन और बच्चियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ चूड़ियों और मेहंदियों की जो है वो खरीदारी कर रही हैं, चूड़ियाँ खरीद रही हैं और मेहंदी हाथों पे लगवा रही हैं। बड़ा खूबसूरत फेस्टिवल है, चारों तरफ खवातीन ही खवातीन है, बच्चियाँ ही बच्चियाँ हैं। उनकी तैयारियां जो हैं वो बस अब आखिरी मराहिल में। बड़ा खूबसूरत एहसास है, बड़ा माहौल है। ईद की खुशियां जो हैं वो उनका जज्बा ही अलग होता है। सब खुशगवार मूड में जो हैं वो यहाँ से खरीदारी भी कर रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, मौज मस्ती भी कर रहे हैं। बाजारों में पाँव रखने की जगह नहीं है। बाजारों में ज़्यादातर जो है वो जिनकी छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि दुपट्टे रह गए हैं, किसी का जूता रह गया है, किसी के झुमके रह गए हैं और किसी की चूड़ियाँ रह गई हैं। तो खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद इस वक्त बावर्ची खानों को छोड़कर, जिस तरीके से हमारी बाकी साथी रिपोर्टर्स ने कहा, कराची से तो ये शॉपिंग तो सुबह तक ही चलती रहेगी, पूरी चांद रात चलती रहेगी। तो सहरिश हमारे साथ रहिएगा, लाहौर का रुख करते हैं। सिद्रा, ये बताइए, सक्खर में और दीगर शहरों में हम देख रहे हैं खवातीन बड़े शौक से मेहंदी लगवा रही हैं, लाहौरिये क्या कर रहे हैं? आपने मेहंदी लगा ली? जी बिल्कुल, लाहौरिया भी किसी से पीछे नहीं है। मैंने भी जो है वो टाइम निकाल कर ड्यूटी में से वक्त को गनी जाना है और मैंने जितनी मेहंदी लगवा सकी वो मैं थोड़ी बहुत मेहंदी लगवा चुकी हूँ और अभी बाकी भी है। लेकिन यहाँ पर अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ की भी तैयारियाँ तकरीबन आखिरी मराहिल में है और ज़्यादा जोर जो है वो खवातीन का मेहंदी के ऊपर है। तैयारियां तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन थोड़ी बहुत कोई एक आधी चीज़ जो बाकी रह गई थी उसके लिए दोबारा से बाहर आए हैं। और स्पेशली मैं इस वक्त जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये ईद गाला लगाया गया है जहाँ पर पंजाब की सकाफत जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे घुड़ डांस भी हो रहा था, ढोल भी बजाए जा रहे थे और इसके साथ साथ ना सिर्फ पंजाब बल्कि दीगर सूबों की भी सकाफती चीज़ें और स्पेशल स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, जिसको शहरी जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पहले ये था कि अच्छा सिद्रा, ये बताइए कि खवातीन को तो मेहंदी बहुत ज्यादा पसंद है और हम देख रहे हैं कि आपकी मेहंदी भी बड़ी प्यारी है। पहले तो ये बताएं, आपने 4 साइड्स पे मेहंदी क्यों नहीं लगाई और क्या टाइम नहीं था? एक हाथ पे, और मेहंदी जरा दिखा दें, हम देखना चाहते हैं कि आपकी मेहंदी कैसी लग रही है।
बिल्कुल, मेहंदी में जरूर दिखाऊं। 4 साइड पे इसलिए नहीं लगवा सकी कि ड्यूटी करनी थी, माइक भी पकड़ना था और उसके साथ साथ फुटेज भी बनवानी थी। तो जहां पर खवातीन अमूरे खानादारी के लिए मसरूफ होती है, वर्किंग लेडीज जो है वो ड्यूटियों की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। तो मर्द हजरात को अभी भी मुझे लगता है थोड़ी सी छुट्टी मिली है, हम फंसे हुए हैं। तो खैर ये भी साथ साथ चलता रहेगा, जिंदगी का हिस्सा है, ड्यूटियां भी करनी है और उसके साथ साथ ईद की खुशी है तो वो कैसे अधूरी छोड़ी जाए। तो हम लोग भी जो है वो पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी तैयारियों को जो है वो मुकम्मल कर लें, ताकि जो है वो हम भी ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट कर सकें। हम भी इंतजार करें सिद्रा की ड्यूटी खत्म हो तो उसके बाद हम भी मेहंदी लगवाएं और घर के दीगर काम भी करें। तो मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल रही, खवातीन कैसे शॉपिंग कर रही है, ईद की तैयारियां किस तरह से हो रही है, हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थी। कराची से हमारे साथ थी रुबीना अलवी, इस्लामाबाद से हमारे साथ थी फरा रब्बानी और लाहौर से सिद्रा गयास, पेशावर से बदिया सुम्बल और कोयटा से अतिया अकरम हमारे साथ मौजूद थी। माह सयाम रुखसत हुआ, अब ईद चंद घंटों की दूरी पर। चांद रात में बाजारों में खरीदारों का घुमसान का रश, मुल्क भर में ईद उल फित्र की गहमा गहमी अपने उरूज पर पहुंच गई है। कोशिश कर रहे हैं कि जूते मैचिंग हो जाएं, कपड़े और शूज वगैरह। ईद का फेस्टिवल है, इसमें हम सबसे ज्यादा अच्छे लगे। हम खूबसूरत नजर नहीं आए, हम भी तो उनके मुकाबले थोड़ा बहुत तो खूबसूरत नजर आए ना। शॉपिंग तो हमारी हो गई है, बस अब चूड़ियां रह गई हैं। चूड़ियों के बगैर लड़कियों की शॉपिंग इनकम्प्लीट होती है। ईद चंद घंटों की दूरी पर, मुल्क भर में ईद की तैयारियों की उल्टी गिनती शुरू। वक्त कम, मुकाबला सख्त, बाजारों में खरीदारों का रश। जल्दी जल्दी खरीद लो, सुबह ईद है। मर्द हजरात को तलाश है अपने लिए शानदार कुर्ते और जूतों की। खवातीन की तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद नामुकम्मल। हम चूड़ी खरीदने आए हैं, अभी चूड़ियाँ बच्चों की रह गई हैं और मेहंदी वगैरह लग गई हैं। मैचिंग की ज्वेलरी, सैंडल, दुपट्टा और कपड़े सब तैयार, लेकिन फिर भी खवातीन बाजारों में। मेन चीजें तो ले लिए ड्रेस जैसे के, लेकिन अब मैचिंग ज्वेलरी जो एक टफेस्ट टास्क है वो पूरा कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जूते मैचिंग हो जाएं, कपड़े और शूज वगैरह सब कुछ। बाजार से जान छूटी तो सजने और संवरने के लिए खवातीन की दौड़ें लग रही हैं ब्यूटी पार्लर्स की जानिब। ईद पर सबसे अच्छा नजर आना है तो मियाँ का खर्चा भी कराना है। ब्यूटी पार्लर वालों की चांदी हो गई। ईद की तैयारी मुकम्मल है, चूड़ियाँ, जूते, कपड़े सब ले लिए हैं, बस अब पार्लर आई हूँ ताकि अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा खूबसूरत लग सकूँ। ईद की तैयारी कंप्लीट है और सजना संवरना औरत का हक है, चाहे जितनी महंगाई हो। मुल्क भर में मर्द हजरात भी सजने संवरने को तैयार। हज्जाम की मांग में इजाफा हुआ तो कीमतों में भी इजाफा कर दिया। खूबसूरत नजर नहीं आए, हम भी तो उनके मुकाबले थोड़ा बहुत तो खूबसूरत नजर आए ना। ईद का मौका है तो इसी वजह से आए मैं ईद के मौके पे। अच्छे लगने के लिए नया हेयर स्टाइल बनवाया मैंने। बच्चों ने की ईद के लिए खूब तैयारियां, कपड़े, जूते सब खरीद लिए तो मनपसंद घड़ियां, चश्मे लेने की जिद शुरू। मुझे ना चाहिए थी पेशावरी चप्पल, तो ये मेरे सूट के साथ मैच भी थी। चप्पल ये मुझे बहुत पसंद थी, मैंने इसकी डिमांड अपने बाबा से की और बाबा ने मुझे ले दी। चूड़ियाँ चांद रात पर पहनने की रिवायत भी है। खवातीन का चूड़ियों की दुकानों पर रश। शॉपिंग तो हमारी कंप्लीट हो गई है, बस अब चूड़ियां रह गई हैं। आज जो है मैं खुसूसी तौर पे जो है वो चूड़ियां खरीदने के लिए घर से निकली हूँ, क्योंकि चूड़ियों के बगैर लड़कियों की शॉपिंग इनकम्प्लीट होती है। चांद रात है और ईद की सुबह तक किसी तरह शॉपिंग सेंटर्स में गहमा गहमी रहेगी।